अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। इस समय गाजियाबाद बार एसोसिएशन पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो चर्चा का विषय था कि बहुत भारी बहुमत से आप जीत के आए। अब कुछ अलग विषयों पे चर्चा चल रही है इसकी। तो मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए आप बताइए, ये मामला क्या है? वैसे तो मेरा ये मानना है कि चर्चा जो हमारी गाजियाबाद बार है वो क्रांतिकारी बार रही है और इसकी चर्चा हमेशा अच्छे काम के लिए हुई। ये जो हो रहा है इससे मैं भी दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि आज जो चर्चा हो रही है वो कोरोना फंड जो बार काउंसिल से आया था 20,04,264 रुपए और जो 9 लाख रुपए जो बार के से उसका गमन पूर्व कार्यकारिणी ने के द्वारा हुआ, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती थी। मुझे बार ने जिताया, मेरे पर भरोसा किया, तो मैं उनके उस भरोसे को पूरा करूं। जब मैं जीता तो 13 या 14 तारीख को मुझे हरेंद्र गौतम ने लेटर दिया कोरोना फंड। 19 तारीख को 19/8 को पूर्व अध्यक्ष ने एक ब्यौरा डाला। 20 तारीख को मैंने उन्हें नोटिस दिया कि जो बार काउंसिल से कोरोना फंड के पैसे आए थे वो खाते में नहीं, वो कहाँ गए। प्लस जो 9 लाख रुपए आप बताते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में खर्च होगा, तो शपथ ग्रहण तो व्यक्तिगत प्रोग्राम और बैंक डिटेल देखी गई तो ना तो कोई पैसा बैंक में जमा हुआ ना निकला, तो ये तो गमन हो गया, पैसे का दुरुपयोग हो गया। इस संबंध में मैंने भूतपूर्व अध्यक्ष, सचिव को और कोषाध्यक्ष तीनों को नोटिस दिया। नोटिस के बाद उन सभी ने मुझे अपना जवाब दिया, लेकिन सभी का जवाब में कहीं स्पष्टीकरण नहीं था। 23 तारीख को मैंने पुनः नोटिस दिया पूर्व अध्यक्ष जी को, तो वो कहते हैं कि पहला ब्यौरा जो मैंने 19 तारीख को व्हाट्सएप पर दिया से शून्य मान। अब ऐसा कैसा शून्य मान ले, ये मेरी भी समझ में आया। जब वो कोई जवाब नहीं दे पाए, मेरा कहना ये भी था कि भाई ये पैसे आप बैंक खाते में जमा कर दो, तो जब जमा कर दोगे तो बाकी तो कचहरी का मामला कचहरी में खत्म हो जाएगा। जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनके परिवार को उनकी आर्थिक सहायता होगी। वो उसको भी तैयार नहीं हुए। 29 तारीख को 29/8 को मुझे आम सभा बुलानी पड़ी। आम सभा में मैं 2 बिंदु रख ही रहा था और अध्यक्ष उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की, मेज कुर्सियां फेंकी, साउंड सिस्टम तोड़ा और अधिवक्ताओं से धक्का मुक्की की, और यहां तक कि वो खुद मेरे ऊपर और मेरी कार्यकारिणी के ऊपर मारने के लिए चढ़े। वो तो अलग थे, अधिवक्ता थे, तो उन सब ने वो कुछ नहीं होने दिया। मैंने फिर भी ये सोच के कि चलो हिसाब मांगा जा रहा है तो थोड़ा गुस्सा तो जायज है। 30 तारीख को दोबारा मीटिंग रखी और एक मौका दिया कि आप आके इसमें मुझे इसके साथ। 30 तारीख को वो लोग नहीं आए, ना उन्होंने कोई हिसाब दिया। 29 को क्योंकि उन्होंने जो बार की गरिमा तार तार की थी, जो तोड़फोड़ की थी, उसके लिए मैंने वहां उन लोगों का निष्कासन कर दिया था। लेकिन आम सभा किसी भी चुनी कार्यकारिणी से अध्यक्ष से बड़ी होती है। मैंने आम सभा बुलाई, आम सभा में सबके विचार सुने और आम सभा ने ये कहा कि एक तो ये जितने भी लोग हैं जो 29 तारीख को तोड़फोड़ में, मारपीट में, बदतमीजियों में थे, इन सबका निष्कासन करता है। दूसरा विचार आया कि डीएम साहब को इनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए। तीसरा विचार आया बार काउंसिल को लिख दो। और चौथा विचार आम सभा ने दिया
कि कमिश्नर साहब को एफआईआर दर्ज कराने के लिए इन चारों मुद्दों पर, तो मैंने वो चारों मुद्दों को लेते हुए बार काउंसिल, डीएम साहब और कमिश्नर साहब के यहाँ सारे पेपर फॉरवर्ड कर दिए। उस पर कार्रवाई चल रही है। आम जीवन में, आम समाज में अधिवक्ताओं की एकता की गवाही दी जाती है। हम लोग, ये कब तक चलता रहेगा जो आपस में ये मनमुटाव चल रहा है, या ये लोग जो एक बार बना रहे हैं, ये क्या है? ये सब चीजें, इससे जनता जो है भ्रम फैल रहा है। नहीं, भ्रम कुछ नहीं है। आप ये देखो कि मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मेरी ड्यूटी है, मैं पद पे आया हूं, बार के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं मैं उन्हें पूरे कर रहा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, भाई आप ये पैसे कुछ मत करो, बैंक खाते में जमा कर दो, पैसे आ जाएंगे, सारी चीजें। रही कि बार की एकता, आप बार में जाए, विचार लें, 10, 20, 30, 50 लोगों को छोड़ के जो इनके ग्रुप में है, आपको यही मिलेगा एडवोकेट्स के विचार कि जो हमारा चुनावर अध्यक्ष वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा जी। तो इससे 10-20 लोगों से जहां 3000 की बार हो या बार अलग बना लेने से, और बार बनी कहाँ है, हमारा एफिलिएशन जो है बार काउंसिल ऑफ यूपी से होता है, तो एफिलिएशन तो इन्होंने कहीं दिखाया नहीं ना। इन्होंने स्वाभाविक रूप से कोई लिस्ट जारी की कि बार के कितने अधिवक्ता न इनके संस्था ग्रहण कर ली। जो बार में पदाधिकारी दिखा रहे उनमें ज्यादातर संख्या में वो है जिनका 29 की घटना पे मैं निष्कासन कर चुका हूं, और ये जो बार बनाने का कर रहे हैं वो केवल और केवल जो कोरोना फंड का जो गमन हुआ है उससे बचने के लिए कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई सारी शुरू है और सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा, आपने एक वादा किया था मुझे, मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया था, प्रत्याशी थे, आपने ये वादा किया था कि जैसे ही आप अध्यक्ष बनेंगे, जो नए बच्चे आ रहे हैं, अधिवक्ता बन रहे हैं, उनका जो फंड है वो 5100 से 1100 कर देंगे, और अगर जो बच्चा गरीब होगा, वो देने की स्थिति में नहीं होगा, तो उसका पैसा भी बाहर देगी। तो आपने ये वादा किया जी? नहीं, तो मैंने आते ही जी। मैं कल 22 से 23 जुलाई होगी, 20 को रिजल्ट आया था, अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और मेरी कार्यकारिणी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं, चाहे वो ये मुद्दा हो या बार काउंसिल फंड के मुद्दे पे, मेरी कार्यकारिणी पूरी तरह मेरे साथ है। जो पहला इन्होंने इससे पहली बार दिखाई, उसमें इन्होंने मेरी ही कार्यकारिणी के पदाधिकारी दिखाए जी। उन सभी ने मेरे प्रति निष्ठा रखी, सभी ने उनका खंडन किया और ये कहा हम अध्यक्ष जी को अधिकृत करते हैं कर। दूसरा, मेरे आने से पहले जो नए बच्चे, नए अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन फीस थे 5100, बहुत ज्यादा 5100 रुपये, मैंने उसे आते 1100 रुपये किए। दूसरा, जो चैम्बर नए बच्चे खरीदते हैं, भाई हमारे यहाँ चैम्बर की समस्या है जी, मैं भी उसे देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुद्दे अलग हों तो प्रशासन से, शासन से मिलकर हाई कोर्ट के पास जाकर जमीन की मांग करूं, चैम्बर बनाऊं। लेकिन ये जो अलॉटमेंट कर रहे थे वो 11,000 रुपए कर रहे थे, मैंने उसे भी 5100 रुपए कर दिया। अच्छा, उसे भी घटा के 5100 रुपए कर जी। और जो भी पैसा, चाहे वो नए अधिवक्ता के रजिस्ट्रेशन से हो या चैम्बर अलॉटमेंट से हो, वो केवल और केवल बार के कार्यों में ही खर्च होगा, उससे लगना है। जी, आखिरी सवाल बस ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बातों बातों में एक शब्द कहा कि जो 20 लाख रुपए आएंगे वो आप जो कोरोना में जो अधिवक्ता नहीं रहे हैं उनके परिवारों को बांट देंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा अपना जो राय है वो ये है कि हमारे यहाँ कोरोना काल में लगभग 38 एडवोकेट का देहांत हुआ था कोरोना से, और ये पैसे उन्हीं के लिए आए थे। बाकी और आम सभा की मीटिंग करके, क्योंकि आम सभा सबसे बड़ी होती है,
जी। लेकिन मेरा अपना मन ये है कि उन 38 लोगों के परिवार को इन पैसों का वितरण किया जाए।